ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार और इस शरद नवरात्रि की आपको शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव प्रदान करे, इसी कामना से मैं एस्ट्रो गुरु पिंकेश यह वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे कि मेरे चैनल में मैंने पहले से ही बताया हुआ है कि जो भी चीजें मैं बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी 2 यानी एक नया वर्जन, जिसमें सरलता से आप सब बातें समझेंगे। नहीं कि डिटेलिंग, कौन सा ग्रह कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पड़ी है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हम बोलते हैं मुझे ये हुआ है, इसके इलाज कीजिए। डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि मैं आपको ये गोली दे रहा हूँ, ये गोली एक्चुअली ब्लड में जाके क्या करेगी, किसके साथ क्या उसका मिश्रण होगा, उसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, जो वो पढ़ा हुआ है उसके बारे में। सिमिलरली जब मेरे वहाँ मेरे चैनल पे आप आओगे तो गोचर के जो भी ग्रह कैसे भी प्लेसमेंट चेंजेस होते हैं, तो करंटली आपका क्या उसका रिफ्लेक्शन होगा, इंटरनली क्या हो रहे हैं वो मुझे पता होंगे, लेकिन एक्सटर्नली मैं आपको क्या बता पाऊंगा कि ये कि आप ऐसा इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ये चीज़ें आपकी निश्चित पूर्वक होंगी। और एक आध रेमिडीज जो बहुत ही बोरिंग नहीं, सिंपल, जो आप अपने टाइट शेड्यूल में आप कर सकते हैं और आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से हम सब कुछ काम को थोड़ा इजी बनाएंगे इस एस्ट्रोलॉजी 2 वर्जन में। बहुत ही हमें आसान हो जाएगा सब कुछ उसको सोचना। इस शरद नवरात्रि की अगर बात करते हैं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद चाहिए सबको, सबको सुख समृद्धि चाहिए, वैभव चाहिए। तो ये प्रदान कौन करेगा? माता करेगी, माता रानी करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि इस बार की जो शरद नवरात्रि वो काफी विशेष है। क्यों विशेष है? 22 तारीख से शुरू हो रही है, पहले तो सोमवार है। और जब भी कोई नवरात्रि इतवार या सोमवार से शुरू होती है तो बोला जाता है कि माँ जो है यानी दुर्गा माँ जो है वो हाथी की सवारी पे आएगी। अब जब भी कोई हाथी की सवारी पे आती है माता, तो समझ लीजिए आप सबके लिए कितना अच्छा रहेगा, हम सबके लिए कितना अच्छा रहेगा। लक्ष्मी, वैभव, सब कुछ, सुख समृद्धि हमें प्रदान होगी अगर हम नियमित रूप से थोड़ा बहुत उसका आगमन अच्छी तरह से करें। जैसे आपने देखा कि अभी पिछले हमने गणेश चतुर्थी गई, तो गणेश चतुर्थी में क्या होता है, गणपति जी को घर पे विराजते हैं, उसको विराज उसकी जगह देते हैं, उसकी सेवा करते हैं। सेवा का मतलब सुबह शाम आरती करते हैं, और जो हम खाना भी खाते हैं तो वो भी उसको थाल रखते हैं आगे। जैसे कि एक गेस्ट आए हमारे घर में और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी मनोकामना हाथ जोड़ के पूरी हो इसकी कामना करते हैं और अच्छी तरह से उसका विदाई करते हैं। तो सिमिलरली ये भी 9 दिन है। जैसे मैंने बताया ये पावन नवरात्रि है दुर्गा माँ की, बहुत ही इंस्ट्रक्टिव, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट बना हुआ, यानी प्लेनेटरी अलाइनमेंट है, वो काफ़ी डिफरेंट है। तो सभी राशियों के लिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा और दुर्गा दुर्गा माता जो है वो साक्षात हमें कुछ न कुछ तो दे के जाएगी, जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। नवरात्रि जब हम मनाते हैं तो ये 9 दिन में 9 स्वरूप होते हैं माँ के, अलग अलग स्वरूप होते हैं। इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप बोलोगे ये तो बोरिंग कर दिया। हमें उसका क्या फायदा लेना है राशि वाइज, वो हम जरूर देखेंगे। ये वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे जैसे भी नए कोई वीडियोस अपलोड होंगे तो आपको डायरेक्टली उसका नोटिफिकेशन मिले और आपको आसानी हो जाए ज़िंदगी में। कुछ उपाय, कुछ नॉलेज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, एक जनरल नॉलेज है, एक जनरल इम्पैक्ट है, वो आपको पता चले। इसके आप थोड़े से सावधान और थोड़े से सचेत भी हो जाएंगे और कुछ अच्छा होने वाला हो तो उसके लिए आप एक्साइट हो जाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे जिंदगी में। सो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मेरा एक पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है वो व्हाट्सअप नंबर है। प्लीज़ डोंट कॉल, आप इसे कॉल ना करें। इस नंबर पे कोई उठाने वाला नहीं है, इस पर आप केवल मैसेज करें।
मैसेज में आपका नाम, आपकी बर्थ डेट, आपका बर्थ प्लेस, हो सके तो फोटो, और हो सके तो हाथ की रेखा भी, नहीं है तो हाथ का आप फोटो भी भेज सकते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों का। आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं हमारे तो कोई जन्माक्षर ही नहीं है, कोई हॉरोस्कोप ही नहीं है, हम कैसे आपको बोले, पता नहीं कब जन्म लिया था। ऐसा होता है, दे डोंट रिमेम्बर द डेट्स ऑल्सो, डेट्स भी उनको पता नहीं होती। तो कोई बात नहीं, एक उसके हिसाब से हम अंदाज कर सकते हैं फेस रीडिंग के द्वारा, और हस्त रेखा के द्वारा प्रिडिक्शंस को देखा जा सकता है। इसके अलावा आप पूछेंगे इसकी कोई फीस होती है, तो मैंने जैसे पहले से ही कहा है कि हम जो भी आगे बढ़ते हैं वो सब एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होता है। मैं आपको कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, एक एनर्जी एक्सचेंज कर रहा हूँ, आप उसको प्राप्त कर रहे हैं, आपको रिसीव होगा, तो आप उसका एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करेंगे। तो इसके लिए नेचुरली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, अभी जो माध्यम है वो क्या है, पैसा है, मनी है। तो इसका मतलब कि बहुत सारे पैसे देने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के लिए थोड़ा सा पैसा भी चलता है, एकदम थोड़ा सा ऐसा। तो ये आप एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी कर सकते हैं, सिर्फ नाम से एक्सचेंज करने के लिए। पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था, एक चीज़ की दूसरी चीज़ हम देते थे, और अब का ज़माना जो है वो हम कोई भी चीज़ को एक्सचेंज में मनी देते हैं। तो आपको सिर्फ 51 रुपीज़ जो है भेजने हैं। अपना नाम, अपना प्रश्न, एक प्रश्न पूछिए अच्छी तरह से, क्या आपको प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप पुरानी बातें मत कीजिए, बहुत फ्यूचर इन द सेंस नेचुरली, अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन पुरानी बातें जो आपके हुआ है मत बताइए। आप केवल प्रेजेंट कंडीशन, जिस मुसीबत में आप हैं उसके बारे में ज़रूर बताइए, कि अगर आपको बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही, आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, या कर्जा बढ़ा हुआ है, या एक्स वाई जेड, या आपको ये कैरियर ढूंढना है, ये कैरियर सेलेक्ट करने का, ये जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये बिजनेस करना चाहिए करनी चाहिए, जो कॉमन लाइफ के प्रश्न होते हैं जिसमें आदमी घिरा हुआ होता है और जिसकी वजह से परेशान होता है, वो प्रेजेंट कंडीशन के गोचर के हिसाब से आप बताएंगे, तो मैं आपको तुरंत उसका सोल्यूशन बताऊंगा। कोई आपका बच्चा है, कोई स्टूडेंट है जिसको टर्निंग पॉइंट है 10th में या 12th में, उसके बारे में बताएंगे क्या लेना चाहिए उसको, ये साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, किसमें वो ज़्यादा प्रबल रहेगा, तो वो उस हिसाब से उसकी जन्माक्षर देखिए, और करंट उसका जो गोचर चलता है उसके बारे में हम देख के आपको तुरंत बता पाएंगे कि भाई इसको ये जाएगा तो उसकी आगे जिंदगी तरक्की। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा होता है और उसका जन्म ये डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, ऐसा नहीं बताया जा सकता, सिर्फ अंदाज लगाया जा सकता है, लेकिन वो इतना प्रबल नहीं रहता है, क्योंकि आगे गोचर हर दिन हर रोज बदलते हैं। प्लीज आपका जो भी प्रॉब्लम है प्रेजेंटली, जिसमें आप बहुत ही परेशान हैं, उसको शेयर कीजिए, एक क्वेश्चन पूछिए, उसका उसका जवाब दीजिए। किसी और फैमिली मेंबर का होता है तो आप दूसरी उसका कुंडली भेज सकते हैं और दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो वीडियो है वो नवरात्रि का है, नवरात्रि स्पेशल है, हम ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाएंगे और नवरात्रि की खुशियां मनाएंगे, माँ का आगमन करेंगे, घर में माँ को बुलाएंगे, तो कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे ज़्यादा। बहुत कुछ करने से बहुत होता है, ऐसा भी नहीं होता है, भाव है, यहाँ का भाव है, भाव से अगर हम माँ को आप बुलाएंगे, आपके घर में माता जी का फोटो होगा, ठीक है। सो इस नवरात्रि में करना क्या है, ताकि हमारा जीवन थोड़ा सरल हो, तकलीफें कम हो, आगे बढ़ने की चाहना और बढ़े, और परिवार सुख शांति और समृद्धि करे। तो सबसे नेचुरली एक माता जी का आगमन है, तो एक घर में माता जी का फोटो तो सबके घर में होता ही है। हो सकता है किसी के घर में ना हो, तो डरने की बात नहीं है कि नहीं मेरा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक छोटा सा दुर्गा माँ का फोटो लेके आइए, जिसमें आपकी श्रद्धा हो। माता जी तो बहुत स्वरूप है, उनके बहुत सारे स्वरूप हैं, जो स्वरूप आपको पसंद आता हो, आपका दिल बोलता हो, वो स्वरूप का फोटो माता जी का लेके आइए। घर में जैसे गणेश जी को बिठाया था, अगर आप जो गणेश बिठाते हैं उसी तरह से कहीं भी माता जी को मंदिर में या किसी पर्टिकुलर स्थान दे दीजिए, सजाइए, थोड़ा उसको बिठाइए, उसको बुलाइए, माता को वेलकम कीजिए, आगमन कीजिए। और जैसे एज अ फैमिली मेंबर कोई गेस्ट आता है तो उसका हम लोग सत्कार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसको सभी चीज़ें सुविधा देते हैं, कंफर्ट देते हैं। उसी तरह से माता जी को भी बुला के, जैसे गणेश जी का आपने किया पिछले महीने, वैसे इनको भी बिठा के अच्छी तरह से खुशी से उनके आगे, जब आप चाय पीते हैं तो चाय भी रखिए, अगर आप खाना खाते हैं तो खाना का जो थाल है वो भी रखिए,
और माँ को बोलिए खाइए, चाय रख के घर की जो बेटी हो उसको पिलाइए, खाना कोई बेटी हो उसको पिलाइए खिलाइए। इसके अलावा हम सजा के तो सब चीजें रखते ही हैं। इसके अलावा हम लोग माता जी के दिनों में घर में शुद्धता रखेंगे। कोई भी नॉनवेज जगह अगर आप सेवन करते हैं तो प्लीज इस 9 दिन तक एटलीस्ट ना खाएं। मदिरा का अगर सेवन करते हैं तो प्लीज इन 9 दिन नहीं करें। कलेश झगड़ा वगैरह न करें, शांति से जीवन गुजारें। गेस्ट आता है तो हम लोग सब लोग सचेत हो जाते हैं ना घर में, ये मत करो वो मत करो, बच्चों को भी समझा देते हैं, बच्चा ऐसा मत करो, मेहमान आए हैं, मेहमान आने वाले हैं, वगैरह वगैरह। उसी तरह से जब माता जी आती है तो आपको भी थोड़ा सचेत हो जाना है अपने घर में, और खुशी का माहौल रखने का है। तो माता को भी लगे वाह कि मैं जिस घर में आई हूँ बहुत अच्छा है, और कुछ दे के जाती हूँ उसको। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए उसको सिर्फ भाव चाहिए, आपकी चीजें नहीं चाहिए। फिर भी हम मर्यादा के तौर पे हम कुछ उनको चीजें, जो भी व्यंजन आप बनाते हैं, कोई मीठा बना देते हैं वो रख दीजिए, कभी लड्डू रख दिया, जो भी रखे, जो भी आपका मन करता है वो रखिए। और माँ को दिल से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ जगदम्बे, हे माँ दुर्गा, मेरे ये कष्ट हैं, मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज आप हमें आशीर्वाद दीजिए और ये सब दूर कीजिए, और हमें आगे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए। ऐसा कुछ जो भी मन में शब्द आए, मैं शब्द बोल रहा हूँ ये नहीं बोलने हैं, आपके मन में उस वक्त एक भाव आ जाएगा, एक शब्द आ जाएंगे, और भावना के साथ जो शब्द आते हैं उसको जबान से बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, आंखें बंद करके भी बोलेंगे तो अपने आप माता तक पहुंच जाएगा और आपको सब कुछ प्रदान हो जाएगा। लेकिन ये 9 दिन आप माँ को बिठाया है, बुलाया है, तो नेचुरली थोड़ा फिजिकली उसका रिस्पेक्ट करेंगे, उसको खाना वगैरह सैनिटाइजर, आप जो भी खाते हैं, जो भी खाते हैं वो उनके आगे रखिए, पानी का ग्लास रखिए, अगरबत्ती दिया तो करना ही है वो आपको पता है। लेकिन एक बात जो है, जैसे कि हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं, आपको क्या करना है पूजा के समय, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बताने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली इस नवरात्रि में आपको क्या करना है। पहले पहले के घर में हम रोज आटा तो गूंथते ही हैं रोटी बनाने के लिए, उसकी गोली ले लीजिए आटे की, जो आटा बनाने के बाद जो हम ले लेते हैं, जिसको पेड़ा कहते हैं, वो आटे का पेड़ा ले लीजिए, उसको दबा के एक दिए की तरह बना दीजिए, 4 मुख वाला, बराबर है। उसी जिस खाने में रोज करना है ऐसा 9 के 9 दिन। एक दिन मिस हो जाता है, वीडियो देर से पहुंचता है, तो दूसरे दिन कर दीजिए, दूसरे दिन से स्टार्ट कीजिए। तो वो दिया जो है, आपको अपने घर में सुबह रोटी बनेगी तो रोटी बनने के लिए आटा गूंदेंगे। अगर जिस दिन रोटी नहीं खाते हैं, आप बोलेंगे हम तो रोटी नहीं खाते हैं, तो आप क्या एटलीस्ट थोड़ा आटा आटा लेके गूंद लीजिए, गूंद के दिए जितना बना दीजिए, और उसका दिया बना दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, उसके अंदर घी डाल दीजिए, और जो आड़ी वट होती है, आड़ी, हाँ ऐसे उभी नहीं, आड़ी वट होती है, वो 4 मुख के चारों रख के उसके अंदर दिए में भर दीजिए, उसका दिया बना दीजिए, घी भर दीजिए, और एक सुपारी अंदर रख दीजिए। सुपारी रखने के बाद वो दिया माता जी को जलाइए, सुबह शाम जलाइए। दिया वही रहेगा सुबह और शाम को, दोपहर तक अगर सुबह जलाते हैं तो 1 आध 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसमें से क्लीन करके वापस उसका दोबारा उसी दिए को जलाएं शाम के समय। और जलाते समय 5 अगरबत्ती करके माता को प्रणाम करें, और जो भी मन में है बिल्कुल एज अ फ्रेंडली, एज अ मदर, आप अपनी माँ को कैसे बोलते हैं बस आप बोल दीजिए। और डांटना है तो थोड़ा डांट भी लीजिए, कोई बात नहीं, हम जिद करते हैं माता के साथ, माँ के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, वो सुनेगी, आप पे गुस्से नहीं होगी, आपको आशीर्वाद देगी। माता जी को श्रृंगार तो आपको मालूम है, माता जी का श्रृंगार वगैरह जो भी लाते हैं जब हम इसकी स्थापना करते हैं, वो सब ला के रखिए, और देखिए फिर क्या चमत्कार होता है। एक दिन खत्म हो जाता है, पहला दिन खत्म हो जाता है, वो जो दिया है उसका अलग से पोटली बनाइए जिसमें रोज रोज के फूल वगैरह जैसे डालते हैं, ये भी दिया डाल दीजिए। दूसरा दिन शुरू होता है नवरात्रि का दूसरा दिन, दूसरे दिन वापस हमारे घर में आटा गूंथते हैं, नहीं गूंद रहे हैं तो आप गूंनिए थोड़ा सा आटा, वैसा ही सेम टू सेम प्रोसीजर रिपीट कीजिए। वही एक दिया सुबह शाम जलाइए, 4 मुखी होने के बाद वही सुपारी, वही कंकु डाल के, थोड़े अक्षर डाल के, और फिर से प्रार्थना कीजिए, सुबह शाम प्रार्थना कीजिए, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, ऐसे सभी 9 दिन करके माता जी का आगमन कीजिए। लास्ट दिन एक श्रीफल जिसको नारियल कहते हैं, नारियल जो है वो नारियल रख के उसकी जो पूछ होती है नारियल की, उसी दिए में जला के फोड़ दीजिए वहीं पे,
और उसका प्रसाद सबको बांटिए, और जल है वो थोड़ा थोड़ा पीजिए, सब जगह छटकारिए, घर में छटकारिए, फिर देखो। पर्सनलाइज जब आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजिए, और मेरा क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा, या आपको इस वीडियो के नीचे पीडीएफ भी है उसका, उस पीडीएफ को ओपन करके आप उसको क्लिक कीजिए, और आपको नॉमिनल फी मैंने बताई है। एक ही बार एक ही प्रश्न पूछना है, दूसरी बार जब आप दूसरा कोई है सबका एक साथ मत पूछिए, मेरा क्या होगा उसका क्या होगा, एक एक करके पूछिए। अपना नाम, अपना बर्थ डेट, अपना बर्थ प्लेस भेजिए, मतलब एक फोटोग्राफ हो तो बहुत भेजिए, और नहीं तो हस्ता आप 2 हाथ के फोटो भी भेज सकते हैं। 1-2 दिन लगेंगे, तुरंत का तुरंत नहीं, 3 to 4 डेज आप वर्किंग डेज समझिए, उसका निरीक्षण करके आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए या नहीं। ठीक है? सो आशा करता हूँ कि आपको ये सब बातें समझ में आई अच्छी तरह से, और आप एक न्यू वर्जन एस्ट्रोलॉजी का 2 को फॉलो करने की क्षमता रखते हैं, और आप सोच लीजिए कि अब एस्ट्रोलॉजी अगर देखना है तो इसी तरह से जाएंगे, इजीली समझेंगे, और अपनी आसान जिंदगी को और आसान बनाएंगे, और तकलीफों से दूर। आपका दिन मंगलमय हो, यही मनोकामना, यही मैं आशीर्वाद देता हूँ, और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।